भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अन उपजाबिला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। बच्चा झूठा 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाओ? सुबह से खाना नहीं खाया, सर 2 हफ्ता हो चुका है अभी। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा। बोलता सरकार की ये चीज की है, वो चीज की है, हम लोग के लिए क्या किया, गरीब आदमी के लिए। ईटा हम पारिला घरवा बनाविला, महला 2 महला आसमान, महला 2 महला हिंदुस्तान की हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। हम लोग खाने की कुछ भी नहीं है, हम लोग मर रहे हैं। ये वेदना, ये गुहार उस मेहनतकश मजदूर की है जिसके दम पर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की इस चुनौती को अवसर में बदलकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बदल देना चाहते हैं। लेकिन देश का ये भविष्य निर्माता बेरोजगारी और पेट की भूख से बिलबिलाता सड़कों पर खड़ा है। लेकिन हाँ, वोट बैंक की राजनीति करने वाली सरकारें और राजनीतिक दल इसमें भी चोंच मारने से बाज नहीं आ रहे। कंपनी ने निकाल दिए, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है सर। जो इंसान भूख से मरे तो ऐसे क्या डरे? मेरा बच्चा झूठा 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाओ? इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना? जी अभी भूख लगा है, अभी कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है, रास्ते में बिस्कुट खा के आए थे हम लोग। क्या करें, जब खाने का नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? ये थके हुए जिस्म, ये बोझल नजरें और उम्र से भी लंबा सफर, यहाँ राज कुछ भी नहीं है, सब कुछ आईने की तरह साफ है। सपनों जैसी जिस जिंदगी की तलाश में अपनी जड़ों से दूर हुए, कोरोना की महामारी ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया। रही सही कसर लॉकडाउन के दौरान उन सरकारों ने पूरी कर दी जिन राज्यों में ये मजबूर अपने सपनों की गठरी लेकर पहुंचे थे। और वक्त का पहिया ऐसा मुड़ा कि इनके कदम भी एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर मुड़ गए, क्योंकि अब सवाल सपनों को पूरा करने का नहीं, खुद को बचाए रखने का उठ खड़ा हुआ। सैकड़ों लोगों के लिए ये दूरियां काल बन गई, उनका सफर अधूरा रह गया। रोज कमा कर खाने वालों के लिए ये कोरोना मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा। फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, सारे कामकाज बंद, नतीजा पैसा बंद। मरने से तो अच्छा है धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। खाने आने को सामान नहीं है कुछ, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। 2 दिन हो गए खाना नहीं बनाया है। छोटे छोटे बच्चे भूखन मर रहे हैं बाबूजी, तो पानी गांव जाएंगे तो कुछ तो वहाँ काम धंधा कुछ करके खा लेंगे। कोरोना से पहले हम भूख से मर जाएंगे सर। अभी तक खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं।
पैदल चल रही हो, थक गई क्या? कभी दिल्ली आएंगे नहीं सर, जब तक जिएंगे कभी नहीं आएंगे दिल्ली, पहली बार आए होली के बाद। हो गया मजबूर इंसान दाने दाने के लिए, 4 कंधे भी नहीं अर्थी उठाने के लिए, छोड़कर आए थे पिछड़ा बोलकर जो गांव को, किस कदर मजबूर हैं वो गांव जाने के लिए। वो हमें पानी पिलाने तक को अब राजी नहीं, खून बहाया है हमने जिनके कारखाने के लिए। गर्दिशे दौरां से मेरी थक गई है जिंदगी, मौत बस तू ही बची है आजमाने के लिए। हो गया मजदूर अपने देश में ही दरबदर, मौत ओढ़े फिर रहा है जान बचाने के लिए। नींद है न चैन है न जिंदगी की आस है, अब कहां मजदूर जाएं घर बसाने के लिए। हो मुबारक आपको शादाब खुशियों के महल, हम अभी जिंदा हैं अपना गम उठाने के लिए। आजादी के बाद से इन श्रमिकों, कामगारों, मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में आंखों में सपने लिए हमने, आपने, सबने गांवों से शहरों की तरफ तो जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इन 73 सालों में हजारों लाखों की संख्या में यह पहली बार हो रहा है कि ये शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं। इनके हालात को देखकर 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मेरे पैरों की थकन रूठ न जाना मुझसे, एक तू ही तो है जो मेरा राजे सफर रखती है। अपने गांव, अपने खेत, अपना घर परिवार छोड़कर जिस नई दुनिया में ये मजदूर पहुंचे थे, उस दुनिया को बेरहम वक्त के एक थपेड़े ने झकझोर कर रख दिया। गुलाब जैसी महकती जिंदगी के लिए गेहूं की महक से दूर होने का दंश इनकी हर धड़कन से निकल रहा है। गाजीपुर जाएंगे, देखेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं होता, उसके बाद जब कंपनियां चालू हो जाएंगी अच्छे से फिर देखेंगे। तो फैक्ट्री के मालिक ने आपको रोका नहीं? कोई नहीं सुनता है सर। वो कैसे कहते जान बचा के भाग रहे हैं वो सब लोग रूम में से। मारा भी पीटा है वहाँ? हाँ सर। क्या, कहाँ से आ रहे हैं आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से? अच्छा, वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ हम लोग रूम बनाते थे। लॉकडाउन के चलते हम लोग का काम वहाँ भी सर बंद हो गया है, इसलिए बोले हैं कि लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फिर हम लोग फिर काम करने के लिए। चालक कृपया इंक्वायरी पे संपर्क करें। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तेलंगाना से सर आ रहे हैं, बिहार जाना है। बिहार जा रहे हैं आप? हाँ सर। आप भी रियल एस्टेट में थे? हाँ सर, वही काम। तो अब वहाँ जाके बिहार में क्या काम करेंगे आप? सर घर पर रहेंगे, काम कहाँ अभी मेरे? कोई काम नहीं अभी? काम है। आपके गांव में पहले से कुछ है आपके लिए करने के लिए कि बस ऐसे ही जा रहे हैं वहाँ से इस महामारी की वजह से भाग के? यहाँ जाए तो काम धाम करेंगे, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करेंगे आपको। अच्छा, तो ये खेती बाड़ी पहले भी तो आपके पास था, नया तो है नहीं, तो फिर आप गुड़गांव क्यों चले गए थे? कम वो दिक्कत हो रही थी, चले गए वहाँ। अब आपको लगता है कि वही खेत, वही बाड़ी वो काम आएगी आपके? हाँ, वही आएगी खेती बाड़ी। और अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब जा रहे हैं अपने गाँव बलिया। तो कोई रोका नहीं आपको वहाँ पे? कोई नहीं रोका जी, कोई नहीं रोका। पैसा वैसा भी कोई नहीं दिया? पैसा वैसे भी कंपनी नहीं दिया। 2 महीने से बैठ के खा रहे थे, सोचे अपने गांव चले, अपने कारोबार धंधा करेंगे, अपने बिजनेस करेंगे अपना। गांव में आप काम नहीं कर सकते? यहाँ तो योगी सरकार कह रही है कि हम बहुत काम देंगे, हुनर के हिसाब से काम देंगे। क्या काम करते थे आप? काम सर वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उसमें काम करते थे। यहाँ भी उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है? जो बढ़ेगा देखेंगे, अभी बढ़ा तो नहीं है सर। रुक सकते हैं यहाँ पे अगर काम यहाँ मिला तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर तो यहीं अच्छा है हमारे लिए। कोई बिहार जा रहा है तो कोई गुड़गांव से आ रहा है, तो कोई तेलंगाना से आ रहा है, तो कोई बनारस जा रहा है, कोई गाजीपुर, कोई बलिया। अब जब गांव जा रहे हैं आप, वहाँ क्या काम धाम करेंगे? खेती करेंगे और क्या करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? सर गुड़गांव से। गुड़गांव से जी। क्या करते थे वहाँ पे? सर वो टाटा में काम करते हैं। तो अब क्या करेंगे आप? सर घर पे रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। खेत कहाँ से आए आप? तुलसीपुर से साहब। अच्छा, तो अब फिर जाने का मन नहीं कर रहा है जिस तरह से स्थिति आप लोगों को? जी नहीं, जी नहीं कर रहा मैं। आपको? तुलसीपुर से जी नहीं। जाएंगे फिर लौट के जाएंगे? नहीं जी,
काम धंधा अगर यहीं यूपी में मिलेगा यहीं करेंगे? उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है साहब। अगर हमारे इधर ही अगर काम वाम मिलता रहे तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, यहीं अगर काम धंधा मिले तो आप यहीं जी हाँ। जाएंगे? छोटे मोटे उद्योग जो हुनर है, क्या काम करते थे आप वैसे? जी हाइड्रोजेटिंग का काम करते थे। अच्छा, हाँ, तो आप तो हुनरमंद हैं और आपके हुनर के मुताबिक सरकार कह रही है कि हम काम देंगे, तो आपको अगर काम मिलेगा तो आप यहीं रुकेंगे, यूपी से बाहर नहीं जाएंगे? जी काम मिलेगा तो यहीं पे कर लेंगे। हम लोग वहाँ पे जो है 60 किलोमीटर से पैदल ही आए हैं। वहाँ पे पुलिस वाले जो हमको चढ़ाया था, जब यहाँ पे हम लखनऊ पहुँचे हैं, खाना पीना नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में, जब भी बाहर जा रहे हैं ना सर। वहाँ पर अगर मिलता तो हम नहीं जाते फिर दिल्ली। हमारी अगर उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी बोले हैं तो रोजगार मिलेगा, वो तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा है। हम तो कभी छोड़ के जाएंगे नहीं यहाँ पे। और वो हरियाणा की बात है, वहाँ तो कभी जिंदगी में कभी सोच कर हमारे जैसा बंदा चाहे कोई बंदा नहीं जाएगा वहाँ पे। मकान मारते भी हैं, हमेशा पैसे देते हैं हर महीने, और जब पैसे एक महीने नहीं मिलता तो मारते भी हैं वहाँ हरियाणा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर जो किया है बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। जो आया यहाँ पे सब कुछ मान लो जो सुविधा बहुत अच्छा करवाया है। जब से यहाँ लखनऊ आए हैं हमको 5 घंटे हुआ है आते हुए, कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ है। खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था फुल मिल रहा है। वहाँ से जब आपको भगा दिया गया, जहाँ आपकी मेहनत से वहाँ की फैक्ट्रियाँ चल रही थी? जी सर, वहाँ से भगा दिया गया। वहाँ बोला खर्चा नहीं दे रहा था कंपनी, वहाँ से फिर भागना पड़ा हम लोगों को। ऐसा मेरा काम दिल्ली से आया हूँ, मेरा काम बंद हो गया है, तो फिर अब वहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो चले सोचे घर पर ही चले, अपना कुछ करेंगे धरेंगे। एक रोहन का, घनश्याम का, धनंजय का, ये इन सब का दर्द नहीं है। ये देखिए, ये प्रवासी श्रमिक हैं, कामगार हैं, दूर दूर से आए हैं। कोई तेलंगाना से आया है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, और कोई हरियाणा से, पंजाब से, तमाम जगहों से आए हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्हें खाने पीने की व्यवस्था की है कि ताकि, और बस भी लगाया गया है कि ये अपने घर सकुशल पहुँच चुके हैं। लेकिन ये एक त्रासदी केवल 1000 या 1 लाख या 10 लाख लोगों की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो नज़ारा है ये केवल यही नहीं है, पूरे प्रदेश भर में है, पूरे देश भर में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन महानगरों में रहकर इस बुरे दौर में महीने 2 महीने अपने लिए ये लोग 2 वक्त की मुसलसल रोटी का इंतज़ाम नहीं कर सके, तो आखिर ये इन शहरों में गए क्यों थे, क्या करने गए थे, और इन शहरों से इनको क्या मिला? यही कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी। इससे बेहतर तो ये अपने गांव में हो सकते थे। भैया ओ भैया, मजदूर भैया, हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान की हमर बेटा भूखले सुते हो राम। आखिर आजादी के इन 73 सालों में हमने किस किस्म के हिंदुस्तान का निर्माण किया, जहां हमारे देश का एक बड़ा तबका बुरे दिनों में महीने 2 महीने अपने घरों में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। दशकों से तो सारी योजनाएं इस देश में गरीबों के लिए ही बनाई गईं, लेकिन गरीबों की हालत बद से और बदतर होती गई। दरअसल इसकी बुनियाद में है हमारी सोच। हमने स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गांव, स्वावलंबी कस्बा बनाने पर जोर दिया होता तो आज इनको गांव लौटकर रोजी रोटी के संकट से नहीं जूझना पड़ता। पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू की होती तो इनके बच्चे भी गांव में ही रहकर कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना देखते भी और हकीकत में तब्दील भी कर पाते।
इन सब घटनाओं का आकलन करते हुए एक सवाल मन में कौंधता है कि क्या वास्तव में ये मजदूर इतने मजबूर, बेबस और लाचार हैं? ये सबके लिए भार बन गए। तो दूसरी तरफ आज से तकरीबन 40 साल पुरानी एक तस्वीर हमारे जहन में उभरती है और वो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इसमें अपनी भारत यात्रा के दौरान चंद्रशेखर एक स्कूल में हैं और स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर वो लिख रहे हैं कि ये मजदूर ही कल के भारत का निर्माण करेंगे। तो क्या अब ये वक्त आ गया है? जी हाँ, आज के प्रधानमंत्री भी तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। पीएम मोदी ने जिस लॉकडाउन 4 का ऐलान हिंदुस्तान का इतिहास बदलने के लिए आत्मनिर्भर बनने के मूल मंत्र से किया, वो इन्हीं मजदूरों के दम पर तो था। पीएम मोदी ने जिस भुज का उदाहरण देकर उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो का हौसला दिया, वो इन्हीं के दम पर तो था। भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। कि उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर, चांदी के तारों से रातें बुनेंगे तो चमकीली होगी शहर, उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। अब वक्त आ गया है कि हमारे मेहनतकश मजदूर महानगरों की चकाचौंध के बीच नहीं, अपने गांव, अपनी जमीन पर नया भारत का निर्माण करें। जो मजदूर अपने खून पसीने से सींच कर महानगर बसा सकता है, वो गांव को भी सुंदर बना सकता है। ये भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक को है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार तो पहले ही इन मजदूरों की मजबूती को भांप चुकी थी। सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना आगरा, बरेली, बनारस, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, भदोही तक उन कामगारों को काम देने की है जिनको शहर नहीं जाना है। यूपी सरकार की इस योजना की खुद पीएम तारीफ कर चुके हैं। यूपी सरकार धीरे धीरे उन तमाम यूनिटों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है और इनसे बाहर से आने वालों को जोड़ने की कोशिश भी जारी है ताकि उन्हें रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो सके। योगी सरकार का दावा है कि हर दिन 20 लाख लोगों को काम दिया जाएगा और इसे बढ़ाकर 50 लाख तक ले जाने का फैसला भी हो चुका है। सरकार का ज्यादा जोर छोटे उद्योगों पर है जिन्होंने पिछले साल सिर्फ यूपी में 8 लाख करोड़ का कारोबार किया था और अब
तैयारी बेरोजगारों को इसमें खपाने की है, जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। दूसरे शहरों में ये मजदूर अपने जिस हुनर से पेट पाल रहे थे, यूपी सरकार भी इनके हुनर का लेखा जोखा बना रही है। कौन मैकेनिक है, कौन दर्जी है, कौन बढ़ई तो कौन लोहार, कौन सोनार है, कौन कंप्यूटर, ट्रैक्टर, कार ठीक करता है, सबका ब्यौरा बनाकर उसकी पसंद का काम देने की तैयारी हो चुकी है। कुछ तो ड्राइवरी का काम करते थे, कुछ बढ़ई का काम करते थे, कुछ तो जो काम जो लोग करते थे, कोशिश की जा रही है कि उस तरह के रोजगार पैदा करने की कोशिश की जाए। जैसे श्रम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, तो वो हमारे ट्रेडिशनल के लिए है। उसमें हलवाई, नाई, मोची, बढ़ई, ये सब इस तरह के लोगों को हम टेकअप करते हैं। तो जब ये स्किल मैपिंग हो रही है, उसमें जो स्किल के लोग आएंगे उनको हम उस स्किल ट्रेनिंग प्रोसेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बात तो साफ है कि 2020 के पहले की दुनिया और 2020 के बाद की दुनिया दो अलग दुनिया होगी, और इस नई दुनिया में हमें अपनी आदतों में बदलाव तो करना ही होगा। साथ ही हम अपने निश्चय में बदलाव कर गए तो इन मजदूरों के सहारे एक नए प्रदेश, एक नए भारत का निर्माण कर सकेंगे। और यकीन मानिए, ये समय चाहे कितना ही संकटमय हो, इसका अंत होगा ही। इसी उम्मीद के साथ मैं वीरेश पांडे आज आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते किसी अन्य ज्वलंत मुद्दे के साथ फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए